तो कल हमने बात की थी आपके किताबों के बारे में कि आपकी कितनी किताबें हैं, 2। ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि शीत युद्ध क्या है और ये सबसे पहले क्या है, दूसरा कब शुरू हुआ, ठीक है, और तीसरा किसके बीच हुआ, तीसरा किसके बीच हुआ। ठीक है। तो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ ये बताया था कि पहले तो युद्ध बताया था, युद्ध के प्रकार बताए थे, 2 प्रकार के होते हैं, गर्म युद्ध और शीत युद्ध। और ये बताया था कि जो शीत युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। ठीक है। और शीत युद्ध क्या है ये भी बताया था, ये कि किसके द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है, मस्तिष्क के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है। तीसरा है किसके बीच हुआ। उस समय विश्व में 2 ही महाशक्तियां बच गई थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक हो गया। तो आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे, ये आपका ये है आज आपकी वीडियो ना। इसी से आगे, क्योंकि हम क्लास को जो है बहुत सारे सेक्शंस में बांटेंगे। ठीक है। देखिए, कोई भी कार्य करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कार्य करने के क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यानी कि कार्य करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। जैसे हम देखते हैं, हमारा डेली रूटीन है, हम सुबह उठते हैं, ठीक है, और हम अपने नित्य के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन है, ये हमारी दैनिक व्यवस्था है। अब जो वर्कर शाम को काम करते हैं, रात को काम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनकी दिनचर्या हमारी जैसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। यानी कि कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने की शैलियां क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। अब जो शीत युद्ध के बाद 2 शक्तिशाली देश थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इनकी जो देश की अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, यानी कि जो देश को चलाने के लिए जो आर्थिक नीतियां थी वो नीतियां अलग अलग थी। अमेरिका मानता था पूंजीवाद को और सोवियत संघ मानता था समाजवाद को। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ये शब्द नहीं बल्कि ऐसी विचारधाराएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। यानी कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी, 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। सोवियत संघ देश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी व्यवस्था पर चलता था और अमेरिका क्या चलता था, दूसरी व्यवस्था पर चलता था। ठीक है। तो दोनों के पास ताकत थी, हथियार थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो असली लड़ाई थी वो किसकी थी, पूंजीवाद की और समाजवाद की। ये एक व्यवस्था है। अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया अपने देश में और सोवियत संघ ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया, समाजवाद को अपनाया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक बच्चा है, उसके पास टॉफियां हैं, उसके पास क्या है, टॉफियां। अब वो उन टॉफियों को खाए, टॉफियों को फेंके या किसी को दे न दे, वो उसका क्या है, अपना व्यक्तिगत है। लेकिन
यदि हम किसी विद्यालय में जाएं, सरकारी विद्यालय में, अब बच्चों के लिए माना खाने पीने की कुछ व्यवस्था है तो सबको समान रूप से बांटी जाएगी, तो दोनों व्यवस्थाएं अलग है ना। एक में तो वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, खुद का है उसका अपना, दूसरे में वो किसका है, पूरे स्कूल का, पूरे समाज का है। तो यही है पूंजीवाद और समाजवाद। अभी आपको इसको देखने से समझ जाएगा, ये कंपेयर हमने कर रखा है, पूंजीवाद है और ये समाजवाद है। वास्तव में देखेंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद है क्या। ये तो हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की हालत क्या हो गई थी, बहुत ही खराब, और यूरोपीय जो देश थे वो काफी कमजोर पड़ चुके थे। ऐसे में कितनी महाशक्तियां बची, दो, अमेरिका और सोवियत। इनकी सोचें बिल्कुल अलग थी। अमेरिका चाहता था पूंजीवाद, जहां लोगों को व्यापार और पैसा कमाने की क्या हो, पूंजी पूरी आजादी हो, और सोवियत संघ चाहता था कि सबको बराबरी मिले, सरकार के संसाधनों पर सभी का नियंत्रण हो। ये है, इसमें हम कंपेयर करेंगे कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले पूंजीवाद को समझेंगे, समाजवाद को समझेंगे, इसके अंतर को समझेंगे, और वर्तमान में दुनिया ने इन दोनों को कैसे अपनाया है इस पर भी चर्चा होगी। अब पहला जो सिस्टम है, पहली जो व्यवस्था है वह है पूंजीवाद। एक ऐसा सिस्टम जिसमें व्यापार, उद्योग, संपत्ति पर किसका स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व। हम उदाहरण में नहीं जाएंगे, इतना ही समझेंगे कि जहां पर किसी भी चीज में निजी स्वामित्व, निजी मतलब किसी व्यक्ति का अधिकार हो, या किसी संस्था, जो व्यक्तियों ने जोड़ के संस्था बना रखी है, उसका अधिकार है। अब ये है क्या, ये आप समझेंगे। देखो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां छोटी छोटी दुकानें हैं, उसी दुकान में हमें सारा सामान मिल जाता है। वही दुकान वाला आपका चाय भी बनाता है, वही दुकान वाला सब्जी भी बेचता है, वही दुकानदार राशन भी बेच रहा है, वही दुकानदार कॉस्मेटिक आइटम भी बेचता है। बेचता नहीं बेचता है। हमारे क्षेत्र में ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है कपड़ों की एक अलग दुकान है हमारे पास, श्रृंगार की एक अलग दुकान है, और राशन की अलग दुकान है, ऐसा तो नहीं है। गांव देहातों में एक ही दुकान में बहुत सारी सामान मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम शहरों की ओर बढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कि अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग मॉल हैं। तो यहाँ के दुकानदार का मुनाफा, वहां के दुकानदार का मुनाफा भी तो अलग होगा। लेकिन वहां का जो दुकानदार है, हो सकता है अधिक कमाए, यहाँ का दुकानदार हो सकता है कम कमाए। लेकिन दुकान पर अधिकार किसका है, व्यक्ति का है। यदि कोई चाय वाला चाय बेच रहा है और एक दिन उसकी चाय नहीं बिकी, तो नुकसान किसका है, चाय वाले का नुकसान है। इसी प्रकार यानी कि इसमें धन लाभ जो भी हानियां होती हैं वह व्यक्ति झेलता है, ठीक है। और इसमें जो है व्यापार, उद्योग, संपत्ति पर निजी लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है। आपके पास अपनी गाड़ी है, पूंजीवाद है, ठीक है। अब हमने देखा, ये उदाहरण दे रखा है कि अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो पैसा भी आपका है, आप दुकान खोलेंगे, आपका मुनाफा भी आपका है, आप कमाएंगे, उस मुनाफे को आप कैसे भी प्रयोग करें, और नुकसान भी आपका है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिके ही नहीं। तो
ये क्या है, यदि आप दुकान खोलते हैं तो आपके साथ ये संभावनाएं हैं कि इसमें सबसे पहले आपका पैसा लगेगा, दूसरा मुनाफा आपका है, आपके मेहनत पर सब कुछ है, तीसरा है इसमें नुकसान भी क्या है, आपका है। ठीक है, तो अमेरिका चाहता था कि इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चले, यानी कि देश के जितने भी संसाधन हैं वह लोगों के हाथ में सौंपे जाएं, जिससे क्या हो, व्यक्ति कौशल के अनुसार आगे बढ़ सके। तो ये है पूंजीवाद। अब पूंजीवाद वास्तव में आज पैर पसार रहा है अपनी सब जगह। एक छोटे से उससे आप समझना, आपने देखा होगा या गांव में सुना होगा, ठीक है, कि इतने लाख के पैकेज पर एक कोई नौकरी कर रहा है, सुना होगा आपने ऐसा, या वो अमेरिका में है इतने रुपये कमा रहा है। अब वो इतने रुपये कैसे कमा रहा है, क्योंकि उसके वह कहाँ गया है, पूंजीवाद में, और वहां उसने अपनी स्किल से क्या कर रखा है, पैसों को कमा रहा है। आप देखो जो सरकारी सिस्टम है उसमें कोई भी चीज ले, आप टीचर ले लें, पुलिस प्रशासन ले लें, रेलवे ले लें, जितने भी इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं सबको समान वेतन मिलता है। ऐसा थोड़ी होता है कि गांव में रहने वाले टीचर को कम सैलरी मिलती है, शहर में रहने वाले टीचर को ज्यादा सैलरी मिलती है सरकारी में, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, ये समाजवाद है, जहाँ सबके लिए समान होगा, लेकिन यहाँ पर अंतर होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मुनाफा कमाने की इसमें स्वतंत्रता होगी, यानी कि जितनी आपकी स्किल एबिलिटीज हैं उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और आप अपनी स्किल को बढ़ा के जो है अपने जो आ, मुनाफा है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसमें बाजार की आजादी रहती है, मुख्य विशेषताएं बता रहे हैं इसमें, दूसरी क्या रहती है, बाजार की आजादी, यानी कि जो बाजार होता है वो मुक्त बाजार होता है, इसमें कोई भी नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। इससे क्या होगा, जब बाजार स्वतंत्र होगा तो नए नई चीजें बन के आएंगी। आज देखो हर चीज में वैरायटी है, हमारे देश में भी आप देखेंगे तो हर चीज में क्या है, वैरायटी। आप एक नूडल लेने जाते हो, बहुत सारे नूडल हैं, मैगी का नूडल अलग है, अन्य चीजों का नूडल अलग है। यदि आप नमकीन लेने जाते हो, एक ब्रांड की नमकीन अलग है, दूसरे ब्रांड की नमकीन अलग है। यदि हम कॉपी किताबें लेने जाएं तो कॉपी किताबें क्या हैं, सब अलग हैं, किसी के प्राइस अलग हैं, किसी के जो है किताबों, जो कॉपियों कॉपियों का सेट है, किताबों का सेट है वो अलग है, किसी में कुछ छूटें भी हैं, एक के साथ एक फ्री। तो क्या है, बाजार में पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है, जिससे नई नई चीजें बाजार में आती हैं, और प्रतियोगिता है सबसे बड़ी। प्रतियोगिता मतलब कि वस्तुओं को जो है आपस में होड़, अपने उत्पादन को बेहतर समझना, ये प्रतियोगिता है। यदि हम कोई भी सामान लेने जाएं, हम दूध दही लेने जाएं, हम कपड़े लेने जाएं, हम टोपी लेने जाएं, हम कुछ भी लेने जाएं, तो हमें बहुत सारी चीज, बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे वहां पर। उन ब्रांडों के बीच क्या है, प्रतियोगिता ही तो है। तो पूंजीवाद समझ में आया, यानी कि जितने भी संसाधन होंगे, चाहे वो उत्पादन के संसाधन हो, यानी कि खेती भी हो रही है तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे उपभोग के साधन हो, चाहे यातायात के साधन हो, सब कैसे होंगे, प्राइवेट होंगे। एक शब्द आता है प्राइवेट, पूंजीवाद क्या है, प्राइवेट ही है। और इसमें क्या है, स्किल बेस्ड काम काम है। आज बहुत कल सरकारें बहुत सारी नीतियां चला रही है, पर्यटन के लिए, अन्य चीजों के लिए, बच्चों में स्किल डेवलप करने के लिए।
तो ये है पूंजीवाद। क्या आप देख रहे हैं ये क्या है? पूंजीवाद। अब पूंजीवाद के जो फायदे हैं वो क्या है? पूंजीवाद में सबसे पहले नई तकनीकी आती है। नई नई जो तकनीकी आ रही हैं उन तकनीकी से क्या होगा? व्यक्ति अपग्रेड होगा, यानी कि उसका लेवल सुधरेगा। आज हम देख रहे हैं कि शहरों से लेके गांव में बहुत नई नई तकनीक आ रही है, तो आविष्कार से ही तो आई है, और उसका क्या हो रहा है? प्रचार प्रसार हो रहा है। हमें मोबाइल ले रहे हैं और मोबाइल के 50 ब्रांड बन जा रहे हैं। तो नए नए इनोवेशन, यूथ की डिमांड के अनुसार चीजें, जो ओल्ड एज है उनकी डिमांड के अनुसार चीजें। यदि हम एक घर बना रहे हैं तो उस घर में क्या है? सिर्फ कमरे नहीं है, अब उस घर में जो है हर रूम एक लगना चाहिए वैसा है। माना वो आपका जो है किचन है तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए मॉडर्न। ये इनोवेशन कहाँ से हुआ है? पूंजीवाद से हुआ है। नई नई तकनीकी कहाँ से आई है? पूंजीवाद। दूसरा है इसमें मेहनत का फल। मेहनत का फल आप एक नॉर्मल से समझना, जैसे आप पढ़ते हैं सरकारी शिक्षकों से, जिसको सरकारी मास्टर बोलते हैं आप, ठीक है? तो वो सरकारी शिक्षक 60 साल तक पढ़ाता है और 60 साल बाद क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। यानी कि जीवन एक रेखा में चलते रहा। बहुत सारे टीचर आप देखेंगे और नेट में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे कि उनका ग्राफ क्या है? बहुत ही जल्दी ऊपर जा रहा है। जितना एक सामान्य टीचर जो है 60 साल में नहीं कमा पा रहा है, वो कितना कमा ले रहे हैं? वो बहुत कम समय में इतना कमा रहे हैं। उनको इसकी जॉब की आवश्यकता ही नहीं। तो क्या है? मेहनत का फल इसमें मिलता है, और लेकिन उसके लिए हमें क्या होना जरूरी है? बदलते समाज के साथ तकनीकी भी अपनाना जरूरी है। तीसरा है तेज विकास होता है इसमें। अब नुकसान क्या है? इसके कुछ दोष भी होंगे। सबसे पहले अमीर गरीब का इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जितने भी प्राइवेट चीजें चल रही हैं, निजी स्वामित्व वाली चीजें चल रही हैं, वे क्यों बाजार में उतरी हैं? माना कल मैं जो है एक गाड़ी निकाल देता हूं और वो गाड़ी जा रही है देहरादून से दिल्ली, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा मेरी गाड़ी देहरादून से दिल्ली ऐसे ही चलती रहे, या कुछ हो उसमें विकास, कुछ विकास हो उसमें, कुछ जो है मेरी भी कमाई हो। फिर एक के बाद मैं दूसरी निकालूंगा, दूसरी के बाद तीसरी निकालूंगा। तो क्या हो गया? मेहनत करते करते मैं तो अमीर बन गया, लेकिन जिसके पास क्षमता कम है, माना मैंने गाड़ी निकाली और मैंने उसमें एक ड्राइवर रख दिया, मैंने कहा कि तुम्हें महीने के हम 15,000 रुपये देंगे और तुम क्या करोगे? गाड़ी को चलाओगे। अब वो गाड़ी तो चला रहा है, अब जो मुनाफा आएगा वो किसके पास आएगा? मेरे पास। उसको तो अपनी सैलरी मिलेगी, ठीक। और हो सकता है कल के दिन मुझे उससे बेहतर काम करने वाला मिले, मैं उसको क्या कर दूं? बाहर भी कर दूं। तो अमीर गरीब का बड़ा अंतर है। आप जाइए ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए, तो वहां आप देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज अच्छा है, लेकिन महंगा बहुत है। लेकिन भारत में जनता क्या है? गरीब है। वो कहाँ जाती है? सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हुई है। वहाँ कोई भी इक्विपमेंट अन्य चीजें हैं न, वहाँ पर कोई, माना कोई मशीन है, उसे चलाने के लिए ऑपरेटर ही नहीं। तो गरीब कहाँ जाएगा? पैसा उसके पास है नहीं। तो यही है अमीर गरीब का जो है इसमें अंतर है, और शोषण की इसमें क्या रहती है? संभावनाएं
बनी रहती है। यानी कि जो पूंजीपति हैं वो क्या करेंगे, शोषण करेंगे। किसका, अपने श्रमिकों का। मानो कोई फैक्ट्री मालिक है, वो क्या करेगा, अपने श्रमिकों से ज्यादा काम लेना चाहेगा। माना मैं बिस्किट बनाता हूँ और मेरी फैक्ट्री है, मैं क्या चाहूंगा, अधिक से अधिक बिस्किट बने, अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, जो मजदूर हैं उनके काम के घंटे बढ़ा सकता हूँ। वो भी तो शोषण ही है। तो ये हमको क्या आया समझ में कि पूंजीवाद क्या है। सीधी सी बात है, पूंजीवाद क्या है, जहां पर संसाधनों में क्या होगा, व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, वो है पूंजीवाद। अब ये है समाजवाद। क्या है समाजवाद, क्या है ये आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, जिसमें क्या होगा, साधनों और उद्योगों पर सरकार और समाज का नियंत्रण होगा। उदाहरण हम देते हैं, आप कोई सरकारी बस है, आप सरकारी बस से एक शहर से दूसरे शहर गए, आप बागेश्वर से हल्द्वानी गए, और सुबह आपका जो किराया था वो कितना है, 300 रुपया है मानो। और दूसरी बार आप बस में 9 बजे बैठे, चलो 7 बजे नहीं बैठ पाए, आप 9 बजे बैठे, तो बस का किराया कितना होगा, 300 ही होगा। सरकारी बस है, तो क्या है, किसका स्वामित्व है, व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, सरकार का है, क्योंकि ड्राइवर को सरकार सैलरी दे रही है, जो उसका कंडक्टर है उसको सरकार सैलरी दे रही है, जो गाड़ी है वो सरकार ने परचेज कर रखी है। तो ये वो सभी के लिए क्या है, समान है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कोई अमीर बैठा है तो उससे जरा ज्यादा किराया लेके उसको अच्छी सीट दे दो, नहीं। उसमें ये देखा जाएगा दोनों क्या है, समान है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को कहानी पढ़ा पाते हैं प्राइवेट स्कूल में, कहाँ पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में। क्यों, क्योंकि वहां सबके लिए समान कानून है, ये समाज का वाद हुआ। वहां के लिए जो नियम कानून है वो सबके लिए क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि संसाधनों पर किसका नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। इतना क्लियर हुआ। जहां जो भी संसाधन है, चाहे उत्पादन का संसाधन है चाहे उपभोग का संसाधन है, उत्पादन मतलब जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, हम चाहे कोई कृषि उत्पाद कर रहे हैं, कृषि से भी उत्पादन, बहुत सारी फसलें हैं, या हम उत्पादन कर रहे हैं कि हम कोई जो है औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं, वो उत्पादन है। दूसरा है कि इसमें जो है उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग है उस पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार और समाज का, और ये समाज कल्याण के आधार पर कार्य करती है। यहाँ सभी को क्या समझा जाता है, समान समझा जाता है। हमने देखा प्राइवेट स्कूल बहुत मन मर्जी से वो कर रहे हैं, मतलब किताबें दिलवा रहे हैं, 8,000 की किताबें, कहीं 15,000 की किताबें, बच्चा पढ़ रहा है 2 में। लेकिन सरकारी विद्यालयों में ऐसा नहीं है। वहाँ इसका क्यों, क्योंकि नियंत्रण किसका है, सरकार। और यहाँ जो क्या होगा, उत्पादन अन्य चीजें होगा समाज कल्याण के लिए होगी, इसमें व्यक्ति का कोई वो नहीं होगा। अब मुनाफा समाज में बांटा जाएगा, सभी को बराबर सुविधाएं मिलेंगी। तो इसमें मुनाफा किसमें बटेगा, समाज में बटेगा। तो ये हुआ समाजवाद। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, चाहे उत्पादन है उपभोग के हैं, चाहे विनिमय के संसाधन है हमारे, सभी क्या होंगे, पर किसका नियंत्रण रहेगा, सरकार का। तो मुनाफा समाज में बांटा जाता है, सभी को बराबर सुविधाएं मिलती हैं। अब विशेषताएं क्या हुई, सबसे पहले सरकारी स्वामित्व, सरकार का क्या होगा, स्वामित्व होगा, सरकार का अधिकार होगा। दूसरा समानता होगी, सभी को बराबर समझा जाएगा, किसमें, समाजवाद में।
और जो भी काम सरकार द्वारा किए जाएंगे वो किसके लिए होंगे? जन कल्याण पर आधारित होंगे, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कोई नहीं है। सरकार कोई भी योजना बनाएगी किस आधार पर बनाएगी? समाज को देखते हुए। सीमित निजी संपत्ति, इसमें जो निजी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति है वो सीमित होती है, यानी कि जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके नहीं रख सकता, क्योंकि नीतियां ही ऐसी बनती हैं कि सब कुछ किसके नियंत्रण में आ जाता है? सरकार के। तो एक आदमी क्या करेगा या व्यक्ति कितना कमा लेगा? तो ये क्या है? समाजवाद सभी के लिए है। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है? समाजवाद। अब इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, एक जगह हमने कैपिटलिज्म रख लिया, एक जगह हमने सोशलिज्म रख लिया। ठीक है, तो इसमें फायदे क्या हैं? पहले देख लेते हैं समाजवाद के फायदे क्या हैं। समाजवाद में सभी को बराबरी मिलती है। मिलती है बराबरी, ये तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य सभी के लिए है। सरकारी विद्यालयों में कोई भी पढ़ सकता है, सरकारी स्वास्थ्य का कोई भी लाभ उठा सकता है। जैसे भी वो सभी के लिए होती है, किसी के लिए बंद नहीं होती। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो तो हमारे लिए बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा हम जाएंगे वहां, नहीं है तो नहीं करा पाएंगे इलाज। लेकिन ये सबके लिए होते हैं, फ्री होते हैं, बहुत कम कीमत पर होते हैं। और गरीबों की इसमें क्या होती है? सुरक्षा। ये इसके क्या है? फायदे। अब इसके कुछ नुकसान भी है, क्योंकि जो हमने पूंजीवाद के नुकसान पढ़े थे, ऐसे समाजवाद के भी क्या है? कुछ नुकसान है। पहले क्या है? मेहनत की प्रेरणा कम हो सकती है। देखिए आजकल जो है आए दिन इसको अखबारों में आता है, क्या आता है कि जो सरकारी विभाग में जो है व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया गया। ठीक है, नशे में धुत मास्टर स्कूल में गया। ठीक है, इस टाइप की खबरें आप पढ़ते होंगे, आती हैं अखबारों में। ठीक है, आप देखते होंगे रिश्वत लेता हुआ ये अधिकारी पकड़ा गया ना। क्यों देखते हैं आप लोग ऐसा? क्योंकि यहाँ लापरवाही बहुत कम है। किसमें? पूंजीवाद में। यहाँ लापरवाही, घोर लापरवाही है। किसमें? समाजवाद। यदि आप अभी जो है पूरे उत्तराखंड का जो है देख लीजिए कि उत्तराखंड में कितनी मशीनें हैं, कितने उपकरण हैं, और उनको चलाने के लिए कितने ऑपरेटर हैं। पता चला 10,000 मशीनें हैं, उसमें चलाने के लिए 4,000 ऑपरेटर हैं। तो सरकार 6,000 का काम तो ऐसे ही चला रही है, और 4,000 भी मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। उन 4,000 जो है तो मेहनत कम है उनमें, जो एक लापरवाही जिसको हम कह सकते हैं। तो दूसरा, इनोवेशन कम होते हैं इसमें, यानी कि जब व्यक्ति जो है इस तरह के कार्यों में लगा रहेगा तो पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम में इनोवेशन नहीं हो पाता, नया कोई विचार नहीं आ पाता, आविष्कार नहीं हो पाते, इनोवेशन कम होते हैं। किसमें? समाजवाद। और भ्रष्टाचार की संभावना रहती है, व्यक्ति अपने पद का लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ समाजवाद। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ क्या हैं? नुकसान भी हैं। अब इसमें जो है ये हमने पूंजीवाद का वो कर रखा है, चित्र वो कर रखा है। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? आज जो देश है वो क्या कर रहे हैं? देखो, पूरा पूंजीवाद को लेके नहीं चला जा सकता है, क्योंकि उसमें हर किसी का जो है पूंजीवाद से हर किसी को जो है हम उठा पाएंगे, हर किसी को मुख्य विकास की धारा में ला पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ गरीब लोग हैं, कुछ लोगों का जीवन स्तर नीचे है, क्योंकि हर देश की स्थिति एक जैसी तो है नहीं। तो वर्तमान में जो
दुनिया के देश हैं उन्होंने क्या चुना है, मिश्रित, यानी कि उसमें पूंजीवाद भी है, समाजवाद। तो अभी क्या अपनाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाते हैं। कुछ चीजें सरकार चलाती हैं और कुछ क्या चलाती हैं, निजी कंपनियां चलाती हैं। तो यदि आप देखेंगे कि आपको कहीं ट्रेवल करना है, हाँ आपको ट्रेवल करना है, आपको कहीं जाना है, तो क्या है, आप देखेंगे कि जाने के लिए सरकारी बसें भी हैं, प्राइवेट भी हैं, यानी कि दोनों का मिक्सअप हो गया। कुछ चीजों में जो है सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर में नल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्थाएं हैं, ये कौन करेगा, सरकार करेगी। यदि प्राइवेट सेक्टर को ये चीजें दे दी जाए तो प्राइवेट सेक्टर तो मन चाह पैसा लूट सकते हैं फिर। तो इसीलिए जो है आज की दुनिया में अधिकांश देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक ही पर चले, यानी कि समाजवाद भी और पूंजीवाद, यानी कि आपके लिए है, अगर आप आजादी और कमाई कमाना चाहते हैं तो पूंजीवाद, आपको क्या करना है, आजादी कमानी है या पैसा कमाना है, आजादी भी तो कमाई जाती है। अब हम यहाँ दिन भर हैं स्कूल में, सुबह से लेकर शाम तक, क्या है, कुछ नहीं। यदि आप किसी बिजनेसमैन को देखोगे, वो कहीं इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, तो हमारा जीवन उससे अधिक है ना, उसको आजादी है, हमें आजादी है नहीं है। हम कहेंगे हम घूमने दो कदम निकले तो बच्चे लड़ जाते हैं, उसको देखना है। तो यदि आजादी और पैसा कमाना चाहते हो तो पूंजीवाद। यदि आप चाहते हैं कि समानता बनी रहे, समाज में अमीर गरीब इसके भेद कम हो आपस में, और सामाजिक सुरक्षा है, तो क्या होगा, समाजवाद। इसीलिए आज के देश का किसको अपनाते हैं, संतुलन को, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या करते हैं यहीं पर समाप्त।